फ्रेंड्स, वेलकम टू यूज रिंग के सर्किल। हम बात करते हैं करंट अफेयर्स फॉर आबकारी आरक्षक के लिए, और ये हमारा पटवारी के लिए। और भी आप तैयारी करते रहिएगा, सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स और ये सारी चीज़ें आपको काम में आएंगी। टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। नए लोगों से बस यही कहूँगा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी यानी कि न्यू ईयर से हम स्टार्ट करेंगे। 1 जनवरी 2022 को अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2021 का जो खिताब था वो किसने जीता था, जिसमें हमारा भारत जीता था और उप विजेता था श्रीलंका। ठीक है, तो अंडर 19 का जो खिताब था वो इंडिया ने जीता था और उप विजेता यानी कि 22 था श्रीलंका। इसके आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2022 को किसने 64वां यानी 64वां स्थापना दिवस बनाया जाता है, यानी कि DRDO का बनाया जाता है। ये जो आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, DRDO। ठीक है, 1 जनवरी 2022 को किस देश ने 2026 तक बर्गन सूप बनाने की घोषणा की? ये देश का नाम है दक्षिण कोरिया। ठीक है ना। 1 जनवरी 2022 को किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की? तो हम लोगों को सबको पता है कि महारानी एलिजाबेथ हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है अगला क्वेश्चन, आता है 1 जनवरी 2022 को मिसेज इंडिया गैलेक्सी का जो खिताब है वो किसने जीता है? वो जीता है निकिता शोकल जी ने जीता था। ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। 2 जनवरी की बात आती है, तो 2 जनवरी को 2022 को, मैं बार बार 22 नहीं बोलूँगा, आप याद रखिएगा, ये 2022 के ईयर की बात हो रही है, 2022 की, तो अपन शॉर्ट में बोलेंगे ताकि टाइम खराब ना हो। ठीक है, 2 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो यह है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में अंडरलाइन कर देता हूं, हिमाचल प्रदेश। फिर आता है 2 जनवरी को किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी? यानी कि केरल ने क्या किया, एक पहला ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जिसमें पेपरलेस अदालत बनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद 2 जनवरी को एक और साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार चुना? यह हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसके लिए जरूरी होना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया, बधाई हो दया प्रकाश जी सिन्हा जी, आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया, हिंदी के लिए। फिर आता है 2 जनवरी 2022 को सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी, फिर से सुनिएगा, राइट टू पी अभियान कहां से शुरू किया गया? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र, याद रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल। इसके बाद आता है 2 जनवरी 2022 को किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला आया था? यह है इजराइल दोस्तों, इजराइल ने बहुत फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला देखा गया। इसके बाद आता है 2 जनवरी 2022 को किसने प्रतिष्ठित KBE सम्मान, याद रखना दोस्तों, KBE मैं अंडरलाइन करे दे रहा हूं, KBE सम्मान किसको मिला? तो ये है अजय कुमार कक्कड़ जी को मिला था ये सम्मान। फिर इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, 2 जनवरी को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 126 बाघों की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, 2021 में। इसके बाद आता है 2 डेट के हमने सारे फैक्ट्स पढ़ लिए। फिर हम 3 तारीख के फैक्ट्स देखेंगे। 3 जनवरी को किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली? वो है देश फ्रांस ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली। किसने संभाली दोस्तों? फ्रांस ने।
फिर आता है 3 जनवरी 2022 को कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया? तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य है दोस्तों। 3 जनवरी 2022 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? तो आप सबने इनका जलवा तो देखा ही होगा, स्मृति मंधाना जी का। अरे बहुत गजब मारती हैं ये, बहुत बढ़िया, बधाई हो स्मृति मंधाना जी। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का घोषित किया गया था इनको 3 जनवरी को, ठीक है। इसके बाद आता है 3 जनवरी 2022 को किस देश ने बेटर हेल्थ अभियान शुरू किया? तो इसका सही आंसर है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। फुल फॉर्म इज यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, यूके। 3 जनवरी 2022 को किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो है हमारे दोस्तों रोहित कुमार जी। बहुत बहुत बधाई रोहित कुमार जी को, इन्होंने बिहार विभूति का सम्मान प्राप्त किया 3 जनवरी 2022 को। फिर अगला आता है 4 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस बनाया जाता है? ये तो सबको मालूम होना चाहिए, विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। इसके बाद आता है 4 जनवरी 2022 को 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिका की कंपनी कौन बनी? तो दोस्तों आप सबको पता है, हम सब लोग इसकी मदद करते हैं, हमारे इन सब के फोन एप्पल जो कंपनी है ना, ये 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य बन गई है, ठीक है। हम लोगों का ही सबका सपोर्ट है। इसके आगे चलते हैं 4 जनवरी 2022 को किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की? तो दोस्तों फ्रांस ही है हमारा जिसने IHU की खोज की, कोविड-19 का जो नया वेरिएंट था उसकी खोज की, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है 4 जनवरी 2022 को जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन बना? तो वो है जम्मू और कश्मीर, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर। फिर उसके बाद 4 जनवरी 2022 को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो भैया ध्यान से सुनो इनका नाम, जी अशोक कुमार। ये महानिदेशक जी थे राष्ट्रीय मिशन के, इन्होंने स्वच्छ गंगा के लिए भार उठाया था, ठीक है। तो इसके आगे आता है, हाँ दोस्तों, फिर आता है 4 जनवरी 2022 को सबसे अधिक ODF गांव में कौन सा राज्य शीर्षक पर रहा? ODF गांव में कौन सा राज्य शीर्षक पर रहा? तो वो है हमारा तेलंगाना, ठीक है। 4 जनवरी के खत्म होते हैं, 5 जनवरी पे चलते हैं दोस्तों। 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है 5 जनवरी को, ठीक है। इसके बाद 5 जनवरी 2022 को लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया? लोसार से लद्दाख, याद रखिएगा, ला से लोसार और ला से लद्दाख, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 5 जनवरी 2022 को फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता? ये एक बड़ा पुरस्कार है रामनाथ गोयन का, आप ध्यान रखिएगा, मैं मार्क कर देता हूं। ये जीता है हमारे जीशान ए लतीफ, इन्होंने जीता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आता है 5 जनवरी 2022 को दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाले भारतीय मूल को पहली महिला कौन बनी? तो हमारी नारी शक्ति हरप्रीत चंडी, बहुत बढ़िया, हरप्रीत चंडी जी, इनका नाम सदियों तक याद रखा जाएगा, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला हैं ये, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है 5 जनवरी 2022 को ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई थी, इसका नाम था ओमीश्योर जो किट है उसका नाम है ओमीश्योर, और 5 जनवरी को इसकी
जो अपनी इंडिया की है उसको मंजूरी मिल गई थी। ठीक है, फिर अगेन 5 जनवरी किस राज्य का गंजम जिला को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया? तो भैया ये है ओडिशा। फिर 6 जनवरी आती है। 6 जनवरी को किस देश से कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? भैया ये बहुत बड़ा विश्व रिकॉर्ड है, जरा ध्यान रखना है ये। और ये चीन ही कर सकता है, क्योंकि चीन का कोई भरोसा नहीं है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, है ना। हाँ, कभी तो 17 मिनट तक निकाल देगा, कभी फटाका फूट जाएगा तो 1 ही सेकंड में। इसलिए ध्यान रखो भैया, चीन का आइटम है ये। ठीक है, इसके बाद आता है 6 जनवरी को किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो वो है गूगल। हमारे गूगल बाबा हैं, वो भैया कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। तो उन्होंने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप लिया, कहाँ पर? इजरायली। ठीक है, इसके बाद 6 जनवरी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 में किसने सम्मानित किया गया? वो है डेनमार्क में सम्मानित किया गया। ठीक है, किसे सम्मानित किया गया? डेनमार्क को। फिर आता है 6 जनवरी 2022 को अंक ज्योतिषी का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया? तो ये हमारे भैया जेसी चौधरी। ये अंक ज्योतिषी और ये सारी चीज़ें, अपना भारत बहुत आगे है इन सारी चीज़ों में। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 6 जनवरी 2022 को ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना? वो है एंटीगुआ और बारबुडा। एंटीगुआ बारबुडा, ये कई जगह पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो जरा याद रखिएगा। 7 जनवरी 2022 को भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ में किया गया? हैदराबाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन आबकारी में बहुत पूछ सकते हैं, ये तो ध्यान रखिएगा। फिर आता है 7 जनवरी 2022 को शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा बना। चेन्नई हवाई अड्डा। देखिए भैया, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। जो वैश्विक 10 शीर्ष की जो 10 सूची है, टॉप 10 की, उसमें जो चेन्नई हवाई अड्डा है वो एकमात्र भारत का बना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट 7 जनवरी 2022 को भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स, जिसको कहते हैं ICI 5, किसने लॉन्च किया? IC 15 सॉरी, किसने लॉन्च किया? वो है क्रिप्टो वायर। फिर 7 जनवरी 2022 को भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया? वो है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका की अभी आर्थिक स्थिति मजबूरी है, तो भैया उसको तो करने ही पड़ेंगे समझौते, परेशान है बेचारा। ठीक है, आप लोगों को भी अगर थोड़ा सा लगे तो मदद कीजिएगा बेचारे की। भाई मैं क्या करूं, मैं तो मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी सक्षम नहीं हूं। ठीक है, जो लोग सक्षम हैं भगवान उन्हें मदद करने के लिए आगे आए, किसी भी आप ज़रूरतमंद की मदद कीजिएगा। ठीक है, 8 जनवरी 2022 को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? तो भैया ये है हमारा उत्तर प्रदेश, हमारे योगी बाबा का प्रदेश उत्तर प्रदेश। जल संरक्षण प्रयासों में उत्तर प्रदेश का प्रथम रूप से हुआ। ठीक है, फिर आता है 8 जनवरी 2022 को किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुणाथिलाका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया? वो है घोषणा की है, संन्यास ले लिया, बात एक ही होती है। वो है हमारे श्रीलंका के, श्रीलंकाई क्रिकेटर थे धनुष्का गुणाथिलाका। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम क्रिकेट से संन्यास लेंगे, वो भी टेस्ट क्रिकेट से, ये याद रखिएगा। फिर आता है 9 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हमारा है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें आगे
वीडियोस बनाने में, आप तक पहुंचाने में हेल्प मिलती है। हमें खुशी होती है कि आप कमेंट करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल। ओके, बाय बाय।